तो आज हमारे पास राजस्थान के कुचामन शहर से जुड़ी एक काफी इंटरेस्टिंग जगह की जानकारी है, गणेश डूंगरी। हाँ, गणेश डूंगरी ये अब नए दीवाना कुचामन जिले में आता है। और जैसा आपने कहा, सिर्फ एक मंदिर नहीं है ये। हाँ, मतलब सिर्फ धार्मिक स्थल नहीं, इन नोट्स में काफी कुछ है इसके बारे में। तो चलिए देखते हैं क्या खास है इसमें। बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि इसका अपना एक इतिहास है, एक सांस्कृतिक पहचान है। शायद इसीलिए इसे सिर्फ मंदिर नहीं, एक अनुभव कहा जा रहा है। सही। पहली चीज तो ध्यान खींचती है वो है इसकी लोकेशन। ये एक पहाड़ी के ऊपर है। हाँ, जिसे स्थानीय लोग डूंगरी हिल कहते हैं। डूंगरी मतलब ही छोटी पहाड़ी होता है राजस्थान में। अच्छा, और वहां से कहते हैं कि पूरे कुचामन शहर का नजारा दिखता है। मतलब आस्था के साथ साथ व्यू पॉइंट भी है। सही कहा। और ये ट्रेंड भी पुराना है, पहाड़ियों पर मंदिर बनाने का। एकांत भी मिलता है और शायद शहर पर एक तरह की नजर भी रहती है। हाँ, ये बात तो है। कब बना था ये, कुछ अंदाजा है? स्रोत इशारा करते हैं कि 18वीं सदी में कुचामन रियासत के जो शासक थे उन्होंने बनवाया था। 18वीं सदी? हाँ, एक नाम राजा हरि सिंह का भी आता है। हालांकि स्रोत बहुत पुख्ता तौर पर नहीं कहते कि वही थे, पर हाँ, उसी दौर का है। ओके। 18वीं सदी मतलब वो दौर जब रियासतें काफी निर्माण करवा रही थीं अपनी पहचान बनाने के लिए। और मंदिर में मुख्य देवता कौन है? यहाँ भगवान गणेश जी हैं, गजानन। अपनी पत्नियों रिद्धि और सिद्धि उनके साथ विराजमान है। अच्छा, रिद्धि सिद्धि के साथ? जी। और गणेश जी तो वैसे भी विघ्नहर्ता माने जाते हैं, तो किसी किले या शहर के पास ऊंचाई पर उनका मंदिर होना शायद एक तरह से रक्षा का प्रतीक भी समझा जाता हो। ये एक दिलचस्प कनेक्शन हो सकता है। ये मेरा अनुमान है, स्रोत सीधे तौर पर नहीं कहते, नहीं, पर लॉजिकल लगता है। और ये कोई छोटा मोटा मंदिर नहीं लगता। जानकारी के हिसाब से पूरा परिसर पहाड़ी पर करीब 1 किलोमीटर में फैला है। हाँ, काफी बड़ा एरिया है। और सबसे खास बात, गर्भगृह तक जाने के लिए, मतलब जो मुख्य मंदिर है, वहां तक रास्ते चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं। ओहो, तो मतलब चढ़ाई करनी पड़ती है। हाँ, और शायद यही उस अनुभव का हिस्सा है जिसका जिक्र शुरू में हुआ था। सोचिए, उन तराशे हुए रास्तों पर चढ़ना, वो भी सुबह सूरज उगते हुए या शाम को ढलते हुए। नोट्स में लिखा है कि तब नज़ारे कमाल के होते हैं। बिल्कुल। ये सिर्फ दर्शन नहीं हुए, ये तो एक छोटी सी यात्रा बन गई, एक एडवेंचर जैसा। सही बात है। और सांस्कृतिक रूप से भी इसका महत्व है। स्थानीय लोगों के लिए तो ये बड़ा तीर्थ होगा। हाँ, निश्चित रूप से। गणेश चतुर्थी जैसे त्योहारों पर तो काफी भीड़ रहती होगी, रौनक रहती होगी। लेकिन सिर्फ स्थानीय आस्था का केंद्र नहीं है ये, अब ये पर्यटकों के लिए भी एक बड़ा आकर्षण बन गया है। अच्छा, क्यों? सिर्फ मंदिर के लिए या और भी कुछ है? मंदिर तो है ही, लेकिन पास में ही मशहूर कुचामन का किला है। वो खुद एक हेरिटेज साइट है। हाँ, कुचामन फोर्ट तो काफी फेमस है। बिल्कुल। तो अक्सर लोग क्या करते हैं, किला घूमने आते हैं और साथ में इस मंदिर के दर्शन भी कर लेते हैं। एक तरह का हेरिटेज और स्पिरिचुअलिटी का कॉम्बो ट्रिप बन जाता है। ये तो बढ़िया आइडिया है। अच्छा, अब तो अगर कोई ये कॉम्बो ट्रिप प्लान करे तो पहुंचना आसान है वहाँ? हाँ, जानकारी यही कहती है कि कुचामन शहर से मंदिर तक पहुंचना मुश्किल नहीं है। और किले और शायद आसपास की पुरानी हवेलियों को मिलाकर आधे दिन में ये जगह आराम से कवर हो सकती है। आधा दिन? ठीक है। मतलब किसी लंबी राजस्थान ट्रिप में से शामिल किया जा सकता है आसानी से। और घूमने के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा बताया गया है? पहाड़ी जगह है, मौसम जरूर मायने रखता होगा। बिल्कुल। स्रोत कहते हैं कि बेस्ट टाइम है मॉनसून के बाद, यानी अक्टूबर से लेकर मार्च तक। ओके, सर्दियों वाला टाइम। हाँ, तब मौसम सुहावना रहता है, गर्मी नहीं होती और बारिश के बाद शायद आसपास थोड़ी हरियाली भी दिख जाए। और गर्मियों में? तेज गर्मी के महीनों से बचने की सलाह दी गई है। मतलब अप्रैल से जून जुलाई तक। पहाड़ी पर चढ़ना है तो जाहिर है गर्मी में मुश्किल होगा। हाँ, वो तो है। तो कुल मिलाकर ये गणेश डूंगरी सिर्फ एक मंदिर नहीं है। इसमें इतिहास है, आस्था है, प्रकृति है, थोड़ा एडवेंचर भी है। और कुचामन किले के साथ मिलकर ये वाकई एक यादगार अनुभव दे सकता है, जैसा स्रोतों से लग रहा है। बिल्कुल। हाँ, और यहाँ एक बात सोचने वाली भी है, जो इन स्रोतों को पढ़कर दिमाग में आती है। क्या? कि ये जगह और ऐसी कई और ऐतिहासिक धार्मिक जगह हैं, सदियों से आस्था और पर्यटन या कहीं की तीर्थ यात्रा और घूमने फिरने को कैसे एक साथ जोड़े हुए हैं। सही बात है। और ये आज भी लोगों को खींच रही हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि इस बदलते समय में विरासत और प्रकृति का ये जो संगम है, ये आज के इंसान के लिए क्या मायने रखता है।
क्या वो यहाँ सिर्फ शांति खोजने आता है, इतिहास जानने, या बस एक बढ़िया सेल्फी लेने? ये एक गहरा सवाल है। शायद इसका जवाब हर किसी के लिए अलग होगा। शायद ये सवाल हर ऐसे जगह पे लागू होता है, मुझे लगता है।